हरे कृष्णा। 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आज हम 11वें रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा का श्रवण करेंगे। रामेश्वर नामक यह स्थान दक्षिण भारत के समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 1000 फुट और चौड़ाई 600 फुट है। नंदी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। शिव और पार्वती की भी जल प्रतिमा है। इनकी शोभा यात्रा वार्षिकोत्सव पर निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से गंगा जल लाकर यहाँ भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने जब रावण के वध हेतु लंका पर चढ़ाई की थी, तब भगवान श्री राम ने विजय प्राप्ति हेतु यहाँ पर समुद्र के किनारे रेत का शिवलिंग बनाया था और उसकी पूजा की थी। ऐसा भी बताया जाता है कि भगवान श्री राम को प्यास लगी थी। जब श्री राम ने पानी पीने लगे तब आकाशवाणी हुई, तुम मेरी पूजा किए बिना यहाँ से जल नहीं पी सकते हो। तब भगवान श्री राम ने तुरंत शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। शिवजी के प्रसन्न होने पर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्ति का वरदान मांगा और श्री राम ने कहा कि आप लोक कल्याण की भावना से सदा के लिए यहाँ निवास कर। भगवान शिव ने यह स्वीकार कर लिया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की एक और कथा प्रचलित है। जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौट रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। उनके आगमन का समाचार सुनकर सारे ऋषि मुनि उनके दर्शन को वहां पहुंचे और उन्होंने श्री राम से कहा, तुमने पुलस्त्य के कुल का नाश किया है, इससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। श्री राम ने उनसे कहा कि आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का उपाय बताओ। तब ऋषियों ने कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर शास्त्रों की विधि से उसकी पूजा कीजिए। इस प्रकार से आप इस पाप से मुक्त हो जाओगे। तब श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को भेजा, मगर हनुमान जी को शिवलिंग के दर्शन नहीं हुए। तब हनुमान ने इसके लिए तपस्या की और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव से शिवलिंग लेकर वह गंधमादन पर्वत पर वापस आए। इस कार्य को करने में हनुमान जी को बहुत समय लग गया। इधर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि बुधवार के दिन शिवलिंग की स्थापना का शुभ मुहूर्त था। मुहूर्त बीत जाने की आशंका से ऋषि मुनियों ने माता सीता से शिवलिंग बनवाकर विधिवत पूजा शुरू कर दी। हनुमान ने देखा कि शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। वो श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। भक्तवत्सल भगवान श्री राम ने हनुमान को शुभ मुहूर्त के बीतने से पहले शिवलिंग की स्थापना की बात बताई, मगर हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब भगवान श्री राम ने कहा, तुम इस स्थापित लिंग को हटा दो, मैं तुम्हारे द्वारा लाए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। हनुमान जी ने सोचा, इसे हटाना सामान्य कार्य नहीं है। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया। फिर उन्होंने अपनी पूंछ पर लिंग को लपेटकर खींचा तो हनुमान जी 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरे और काफ़ी समय तक मूर्छित पड़े रहे। जब हनुमान जी मूर्छा से बाहर आए तो उन्होंने श्री राम के दर्शन किए तो उन्हें साक्षात परब्रह्म के दर्शन हुए और हनुमान जी को आत्मग्लानि हुई। तब भगवान श्री राम ने कहा, इस शिवलिंग को कोई शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमने शिवलिंग को उखाड़ने की भूल की है। तुमने महादेव के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण तुम्हें कष्ट झेलना पड़ा। अपने भक्त हनुमान द्वारा कैलाश से लाए शिवलिंग को भगवान ने वहीं पास में ही स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी को प्रसन्नता हुई। श्री राम ने उस लिंग का नाम हनुमानेश्वर रखा। हनुमानेश्वर और रामेश्वर शिवलिंग की प्रशंसा भगवान श्री राम ने स्वयं की है। हरे कृष्णा।